नमस्कार। आप देख रहे हैं विस्डम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 5 जुलाई 2025, दिन शनिवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 5 जुलाई की। आज के इतिहास में 5 जुलाई की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1687 की। 5 जुलाई 1687 को महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन की ऐतिहासिक पुस्तक फिलॉसफी नेचुरलाइज प्रिंसिपिया मैथमेटिका का पहली बार प्रकाशन हुआ। इस ग्रंथ में न्यूटन ने गति के 3 नियम यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसने भौतिक की नींव रखी। इन सिद्धांतों को न केवल खगोल विज्ञान और यांत्रिकी को नया रूप दिया, बल्कि आगे आने वाली वैज्ञानिक क्रांतियों की राह भी प्रशस्त की। तो वहीं प्रिंसिया को आधुनिक विज्ञान का आधार स्तंभ माना जाता है और यह आज भी विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान में प्रासंगिक है। न्यूटन की यह रचना वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क और गणितीय मॉडल के प्रयोग का अद्वितीय उदाहरण मानी जाती है। अब बात करते हैं साल 1954 की। 5 जुलाई 1954 को बीबीसी ने अपना पहला टेलीविजन समाचार बुलेटिन प्रसारित किया, जिसमें ब्रिटेन में टीवी पत्रकारिता की शुरुआत हुई। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 1922 में हुई थी और यह दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय प्रसारण संगठन है। इसका मुख्यालय ब्रॉडकास्टिंग हाउस लंदन में स्थित है और यह रेडियो, टीवी एवं डिजिटल मीडिया के माध्यम से 250 से अधिक देशों में सेवाएं देता है। आज बीबीसी को विश्वसनीय और निष्पक्ष समाचार रिपोर्टिंग के लिए वैश्विक पहचान प्राप्त है। यह न केवल समाचार बल्कि शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और मनोरंजन के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं साल 1962 की। 5 जुलाई 1962 को फ्रांस ने अल्जीरिया को 132 वर्षों के उपनिवेशवादी शासन के बाद स्वतंत्रता प्रदान की। यह स्वतंत्रता 8 वर्षों तक चले खूनी संघर्ष और अल्जीरियाई स्वतंत्रता संग्राम के बाद मिली, जिसमें लाखों लोगों की जान गई। तो वहीं स्वतंत्रता की मांग का नेतृत्व फ्रंट डे लिबरेशन नेशनल FLN ने किया, जिसने गैर बराबरी, शोषण और सांस्कृतिक दमन के खिलाफ आवाज उठाई। और एविया समझौते के बाद फ्रांस ने जनमत संग्रह कराए, जिसमें भारी बहुमत ने आज़ादी के पक्ष में मतदान किया। यह घटना औपनिवेशिक युग के अंत और अफ्रीकी स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। अब बात करते हैं साल 1977 की। 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने एक सैन्य तख्तापलट में तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को बर्खास्त कर दिया। यह तख्तापलट उस समय हुआ जब देश में चुनाव में धांधली के आरोप और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के चलते राजनीतिक अस्थिरता फैल गई थी। जनरल जिया ने मार्शल लॉ लागू कर दिया और खुद को मुख्य प्रशासक घोषित किया, जिससे पाकिस्तान में एक लंबा सैन्य शासन शुरू हुआ। इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया और 1979 में उन्हें फांसी दी गई, जो आज भी विवाद का विषय है। यह घटना पाकिस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है, जिसने देश की राजनीति, न्याय प्रणाली और धर्म नीति पर गहरा प्रभाव डाला। अंत में बात कर लेते हैं 1975 की। 5 जुलाई 1975 को हैदराबाद में जन्मी पुर्सला वेकेंट सिंधु यानी PV सिंधु भारत की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी में से एक हैं। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया। वे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी 2019 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। PV सिंधु को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न जैसे उच्च सम्मान मिल चुके हैं। उनका खेल में अनुशासन, धैर्य और आक्रामकताओं युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विस्डम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।